एक छोटा सा गुरुओं का बेटा हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद जी। और आज हम लोग जो हैं दरबार से मत्था टेकने के लिए आए हैं। नाम तो आपको पैदा होने के साथ मिल जाता है, लेकिन असली नाम तब होता है जब आप कुछ काम करके दिखाते हैं। तो संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके उपदेश से आज भी इस देश में मानवता के भले के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, भाईचारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं भी दरबार साहिब अरदास करने आया हूं कि इस देश का जो भाईचारा है वो बना रहे। इस देश में जो कमजोर तबके हैं उनके भले के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो गुरुओं ने पहले से प्रक्रिया जो है प्रयास किए वो आगे बढ़े। और यहाँ इंसानों को, इंसानों जैसा जीवन जो है, जो सिक्खी में का गुण है, जो सिक्खी की पहचान है कि मानव मानव एक समान, वो बना रहे, जो अभी किन्हीं कारणों से नहीं बना हुआ है। तो आज देश के हालात में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के हालात जो हैं वो बड़े कमजोर किए जा रहे हैं षड्यंत्र करके। ऐसे में हमें एकजुट रह के अपने प्रदेश के लिए भाईचारे की एक नई पहल करनी चाहिए, और जो कमजोर लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिले, उनके अधिकार किस तरह से मिले, इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से जो है एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे रास्ते के लिए और मानवता के भले के लिए कुर्बानियां सदियों से जो है दी गई और आगे भी देते हम लोग जो है रहेंगे। कौन लोग देश को नहीं चाहते? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में भाईचारा बने। कौन है? और ये सब आरएसएस बीजेपी के लोग, ये वो लोग हैं जो इस देश को बांट के रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें अपने लोगों को सावधान रखना। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म में परिवर्तन जो हो रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, बड़ी संख्या में हो रहा है। तो फिर ये प्रचार कहाँ रह गया? फिर हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचार कहाँ है? देखिए, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें संविधान है। सभी धर्मों, पंथों को अपनी पूजा अर्चना, उपासना करने का अधिकार है और उसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। एक मुल्क पहले से जो है धार्मिक हुआ था, पाकिस्तान के रूप में, उसका हमने इतिहास देख लिया कि उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हम अपने देश को ताकतवर देखना चाहते हैं और जिसकी पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। मुझे लगता है किसी एक धर्म के बारे में अगर प्रयास किया जाएगा तो इससे बड़ा नुकसान होगा, देश में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वो नहीं होना चाहिए। जथेदार साहब से आपकी जो बातचीत हुई उसका कारण बता दीजिए। कितनी देर मीटिंग? देखिए, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जी। एक बड़ा सवाल ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सिक्खी क्यों एक्सेप्ट नहीं की। ये जो सवाल है आज, इसका जो सवाल का जो जवाब है वो भी मुझे यहाँ से मिला, थोड़ा इस तरफ इस किताब के रूप में। तो आज जत्थेदार साहब से मिलके बहुत सारी जो जानकारियां थी वो हासिल की, क्योंकि मैं सीखने के समय में हूँ। धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आपको क्या आश्वासन दिया जत्थेदार साहब? जत्थेदार साहब ने आश्वासन दिया, उनका आशीर्वाद है कि इस लड़ाई में जो है उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। और मैं उनसे वादा करता हूं कि मानवता की भलाई के लिए जो भी काम मुझसे बन पड़ेगा, मैं उसके लिए लगातार तैयार रहूंगा। मैं कभी इस देश में मानवता किसी लड़ाई को नहीं चूकूंगा। बहुत बहुत इस जो है पवित्र दरबार साहब पे जो है आके अच्छा लगा। अच्छा, एक पंजाब के साथ एक बड़ा क्राइसिस चलता आ रहा है कि हमारे जो सिख कैदी हैं उन्हें 30-30, 35-35 साल से जेलों में बंद रखा गया। संविधान की भावना के उल्ट काम चल रहा है। चाहे उसमें कांग्रेस थी चाहे बीजेपी है, सभी एक ही समान काम कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी है, सीआरपीसी है। अगर किसी के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो उसकी एक सजा जो है, एक सीमित समय जो है वो मुकर्रर है। कहीं 7 साल की सजा है, कहीं 10 साल की सजा है, किन्हीं उसमें 20 साल की, कहीं आजीवन है। लेकिन जिनकी सजाएं पूरी हो गई उनको राजनीतिक एजेंडे सेट करने के लिए जेल में नहीं रखना चाहिए। मेरी पिछली सरकारों से तो, अब उनकी तो है ही नहीं, जिनकी है उनसे अपील है कि वो मानवता का भी ध्यान रखें, जानबूझ के अपने राजनीतिक षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए किसी को बंद ना रखे। ये मानवता का जो सारांश है, मानवता का जो किस्सा है, उसके साथ भी अपराध है।
ठीक है। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो बंदी सिख हैं उनको तो जल्दी से जल्दी रिहा करें, जिससे कि न्याय उनके साथ न्याय हो, क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय होता है और चुप्पी रखी जाती है तो ये गलत। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बंदी सिखों को जल्दी जल्दी रिहा करें। गरेवाल साहब तुसी दसो कि जो है आगे बढ़े और देश की तरक्की में योगदान करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आ रहा है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आपकी भीम आर्मी और सिखों की कुछ राजनीतिक सांझ बन सकते हैं? ये दरबार साहिब है, ये धर्म की जगह है। ओके। और मैं धर्म में राजनीति को मिक्स नहीं करता हूँ। संविधान की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स को वायलेशन ना हो, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर आदित्यनाथ, वो सबसे ज्यादा बड़े अपने आप को डाउन समझ के काम कर रहे हैं। उसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, वो जो सरकार है ना, वो आरएसएस के लोगों की सरकार है और आरएसएस के लोगों ने कभी संविधान को नहीं माना। आरएसएस के लोगों ने हमेशा कमजोर को दबाने का काम किया। उन्होंने देश के संविधान के खिलाफ सारे काम किए। जिन पे बंदी सिखों पे हम बात कर रहे हैं, वो भी संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। जो भी संविधान के विरुद्ध काम होगा और जो भी करेगा, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ। वहाँ हिटलरशाही चल रही है, लेकिन ये कुदरत का निजाम, प्रकृति परिवर्तन करती है। जब अन्याय बढ़ेगा तभी अच्छे लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुਰੂ जी की फतेह। चंद्र शेखर आजाद एक दुनिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਹਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਦਲਿਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। गरेवाल साहब एक ने किताब लिखी है जिहदे ते 2 फोटोआं बणियां ही ने। फोटोआं तो सारे भली भांति जानते ने। एक बड़ा वड्डा साका होया सी इत्थे डॉक्टर अंबेडकर जिहड़ा सिख धर्म नूं अपनाउण लई पहुंचे सी। बड़ी मैनूं बड़ी चंगी गल लगी, वापस भेज दित्ते गए। मैनूं एक चंगी गल लगी हौसले दे आगूआं वल्लों कि इन्हां दे मन दे अंदर एक ख्याल लैके आए ने। एक लीडर हुंदा जिहड़ा ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बोले तो निहाल। सत श्री अकाल। आजाद साहब, आपके साथ जो आपके साथी हैं